इंडिया इस टाइम एक ऐसा कंट्री है जिसकी जीडीपी दुनिया भर में सबसे तेजी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। 7.6% फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के अगर ग्राफ की बात करें तो उन्होंने ग्रोथ की है। भारत की जीडीपी 7.6% की रफ्तार से बढ़ी है। विकास दर में भारत ने कई देशों को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का तमगा एक बार फिर से भारत के ही नाम रहा है। इटली की पीएम ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ फोटो पोस्ट की और एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताया। इसकी इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग है, डायस्पोरा उनका स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी पे ग्रिप है उनकी, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उनकी, और दूसरा इस वक्त जो है चाइना दुनिया की सबसे बड़ी थ्रेट अमेरिका की नजर में है और उसको कंटेन सिर्फ भारत ही कर सकता है और कोई नहीं। क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वजीर-ए-आज़म थोड़े बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली हमारे वजीर-ए-आज़म का सिर्फ फंड की बात करना, पैसों की बात करना और कोई इनिशिएटिव ना देना। स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन रीच 4 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम और वहीं पर आप लोग आई थिंक 89 ट्रिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग तो बोलिएगा नहीं और हाँ में हाँ भी नहीं कीजिएगा या उसको करेक्शन भी नहीं कीजिएगा। मोर और लेस 89 ट्रिलियन आप लोग कर्जे में हैं और अगर आप लोगों ने कर्ज वापस नहीं किया तो उस पर भी आपको परिणाम जो है पाकिस्तान को वो बहुत बुरा मिलने वाला है, बहुत बुरा परिणाम मिलने वाला है। अब आप लोग परेशान हो रहे हैं, आपकी सरकार जो है वो काकर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो कड़कड़ा करके वो सब जगह भीख मांग रहा है। पहले नवाज शरीफ ने मांगा, उससे पहले इमरान खान ने मांगा, उससे शहबाज शरीफ ने मांगा, अब कड़कड़ा करके काकड़ मांग रहा है पर भीख भी नहीं मिल रही है। पर वी आर वेरी थैंकफुल कि हमारे भारत में एक ऐसा अवतार है भगवान राम का, एक ऐसी ब्लेसिंग है कि कोविड-19 के बाद सबको ऐसा लगा था, हर किसी को ऐसा लगा था कि हमें उभर कर आने में या बाकी देशों को भी उभर कर आने में बहुत समय लगेगा। बट टच वुड, जितना भी भगवान राम का मैं शुक्रिया अदा करूं उतना कम होगा कि हमारा कोविड-19 का सिनेरियो और सिचुएशन उस वक्त भी बुरा नहीं था और बहुत जल्द भारत रिकवर किया और आज वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट की जो है वो 4 ट्रिलियन को पहली बार टच कर चुकी है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और ये एफर्ट का नतीजा है। हम पूरे साल पढ़ते हैं ना, तो एग्जाम के वक्त रात में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ये हफ्ता काफी रोमांचक रहा। पाकिस्तान से कई सारी खबरें आई जिससे सुनकर हम भारतीयों ने काफी मजाक भी उड़ाया और काफी आनंद भी लिया। पिछले हफ्ते हमारे मोदी जी यूएई गए थे COP28 के लिए और जिस प्रकार से मोदी जी का वहाँ पे स्वागत हुआ, जिस प्रकार से मोदी जी को वहाँ पे रिस्पेक्ट मिला, ये देखकर हम सब भारतीय खुश तो है पर पाकिस्तानियों को काफी बड़ी मिर्ची लगी है। पाकिस्तानी चौंक गए हैं कि एक मुसलमान देश में एक हिंदू देश से आए हुए व्यक्ति को किस प्रकार से मान सम्मान मिल रहा है। मोदी जी COP28 के फोटो सेशन के टाइम सेंट्रल में सबसे आगे खड़े थे और उनके साथ दुबई के शेख और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी थी। पर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर किसी कोने में सबसे पीछे लाइन में खड़े थे। ये देखकर पाकिस्तानियों को काफी दुख हुआ है और मोदी जी को सबसे आगे देखते हुए पाकिस्तानियों को काफी बड़ी मिर्ची लगी। दूसरी ओर मोदी जी का एक सेल्फी भी काफी फेमस हो चुका है जिसे मेलोडी ने #मेलोडी करके ट्रेंड किया है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कई महीनों से कई सारे रील्स हमने देखे हैं और शायद ये रील्स और ये मीम्स मेलोनी तक पहुंच गए हैं और मेलोनी भी जानती है ये ट्रेंड कितना पॉपुलर है और उन्होंने मीम्स को एक रिप्लाई देते हुए या फिर भारत और इटली की घनिष्ठ मित्रता दिखाने के लिए इस हैशटैग का उपयोग किया। एक सेल्फी देखने के बाद काफी सारी लिबरल्स की और बहुत सारे पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी मिर्च लगी। दूसरी ओर अब यह भी खबर आई थी कि भारत का जीडीपी रेट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, वो 7.6। बाकी सब देश 4 का ग्रोथ रेट पार करना भी काफी मुश्किल मानते हैं। इस बार भारत ने 7.6 के ऊपर अपना ग्रोथ रेट को मेंटेन किया है। ये दुनिया में सबसे अधिक ग्रोथ रेट है और ये देखकर कई सारे वेस्टर्न के देश भी भारत से अब चलने लगे हैं। कुछ ही महीनों पहले हमने एक खबर सुनी थी कि भारत का जीडीपी लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचा है और कुछ दिनों पहले ही हमने देखा कि हमारे जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है और जल्द ही हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे और जल्द ही अगर ये रेट चलता रहा तो हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए काफी ज्यादा समय नहीं लेंगे।
जैसे ये खबर मीडिया में आती है तो वेस्टर्न के कई सारे मीडिया हाउस और वेस्टर्न के कई सारे देश इससे जलते हैं। भारत जिस प्रकार से पिछले 10-15 सालों में उन्नति कर रहा है, ये देखकर काफी सारे सफेद चमड़ी के लोगों को जलन होती है और न जाने वो क्या क्या भारत के प्रति और भारत के खिलाफ लिखते रहते हैं, ये हम सबको पता है। पर इन सब में जलने वाला और एक देश है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान पिछले कई सालों से भीख मांग कर जी रहा है। अपना कर्जा कम करने के लिए पाकिस्तान और नया कर्जा लेता है। पाकिस्तान की एयरलाइंस, पाकिस्तान के एयरपोर्ट, पाकिस्तान के बंदरगाह, पाकिस्तान के कई सारे हाईवेज और टोल्स चीन ने और फिर कई सारे मुस्लिम देशों ने हड़प लिया है। पाकिस्तान जहाँ चाहता है वहाँ भीख मांगने के सिवा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ दिन पहले की बात है जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएई गए थे, जहां पर उनको दुबई के ऑफिशियल्स रिसीव करने के लिए आए और तभी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर काफी कैजुअल वेयरिंग में थे, जहां पर उन्होंने एक जैकेट और डेनिम जींस पहनी थी। ये देखकर वहां के ऑफिशियल हंसने लगे थे कि किसी ऑफिशियल मीटिंग पर और ऑफिशियल टूर पर कोई सरकारी मंत्री या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं आता है। ये देख वो लोग हंसने लगे और ये क्लिप पाकिस्तान में काफी मशहूर हो चुकी थी, काफी वायरल हुई और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बहुत सारी बदनामी हुई और वहाँ के मीडिया ने इसका काफी मजाक उड़ाया। और दूसरी ओर हमारे मोदी जी की क्लिप चलाई गई, जहाँ पर मोदी जी हमेशा से वेल ड्रेस्ड जहाँ जाते हैं वहाँ अपने एक छाप छोड़ के जाते हैं। दुबई में तो कितने बार उनका स्वागत हुआ है, वहाँ के शेख खुद 100 कदम चलकर मोदी जी का स्वागत करते हैं, मोदी जी को गले लगाते हैं और मोदी जी को बड़े स्थान पे रखते हैं। इस बार COP28 में मोदी जी को जो मान सम्मान दिया है वो देखकर भारतीय काफी खुश है और दूसरी ओर पाकिस्तानी जल पड़े हैं। भारत अपने मित्र देशों को काफी सारी मदद करता आया है, भले वो श्रीलंका हो या फिर कोई छोटी मोटी कंट्री भी। मुसलमान देशों में भी भारत ने कई सारी मदद भेजी है। भले ही हमने इजराइल को अपना सपोर्ट दिखाया था, पर पैलेस्टीन में हो रही जीवित हानि को मदद करने के लिए भारत ने कई सारी एड भी भेजी, जो देखकर पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी मिर्ची लगी है। कुछ महीनों पहले तुर्की में काफी बड़ा भूकंप आया और हजारों लोग दब के मर गए। भारत दुनिया में ही सबसे पहला देश था जिसने तुर्की को सपोर्ट भेजी है। तुर्की हमेशा से ही भारत के खिलाफ था और कश्मीर के लिए उसने हमेशा से ही पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, पर इसे अवसर पर भारत ने तुर्की का साथ नहीं छोड़ा और तुर्की को समय समय पर काफी सारी एड भेजी। ये देखकर पाकिस्तानी और चलते हैं कि मुसलमान देश होने के बाद भी पाकिस्तान ने कभी तुर्की की मदद नहीं की। पाकिस्तान इस बात पे पछताता है कि उसने भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रखे। अगर आज पाकिस्तान के भारत के साथ संबंध अच्छे होते तो पाकिस्तान की आज इतनी बुरी हालत नहीं होती, न ही पाकिस्तान इतने कर्जे में होता। पाकिस्तान में आलू, प्याज, टमाटर इनके भाव भी काफी सस्ते हो जाते। भारत से ट्रेड पिछले कई महीनों से बंद है और इसके कारण पाकिस्तान में काफी महंगाई है। वहाँ पे गरीब लोगों की हालत काफी खराब है और जो अमीर है वो तो देश छोड़कर किसी और देश में बस रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम की हालत काफी खराब है और वहाँ की सरकार को, वहाँ की आर्मी को उनकी कोई भी परवाह नहीं है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बार बार इस बात को उठाते हैं और कहते हैं कि शायद मोदी जी जैसा कोई नेता हमारे देश में पैदा हो। पाकिस्तान को इस आपदा से बचाने के लिए सिर्फ मोदी जी ही मदद कर सकते हैं, ऐसे वहाँ के कई सारे यूट्यूबर्स कहते हैं। और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कहते हैं कि काश पाकिस्तान मोदी जी से हाथ मिलाकर भारत से और मोदी जी से माफी मांग कर अपने हालात को सुधार ले और भारत से मदद ले, जिससे पाकिस्तानी लोगों का कर्जा और पाकिस्तानी लोगों की आपदा बहुत कम हो जाएगी और वहाँ की महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, खाने पीने के सामान सस्ते हो जाएंगे और इससे पाकिस्तान का ही भला होगा। हमने पाकिस्तान की हमेशा से मदद की है, पर पाकिस्तान की माइंडसेट को बदलना काफी मुश्किल है। ऐसे जिहादी सोच रखने वाले देश हमेशा से ही हमें काफिर समझते आए हैं और इनकी कितनी भी मदद करे है आखिर में अपना खरा चेहरा दिखाएगी। जय हिंद।